हम दुनिया जहान की बातें कर सकते हैं तो अहमदी की क्यों नहीं कर सकते, और उस वक़्त क्यों नहीं कर सकते जबकि एक तरफ से हो रही हो। हर दफ़ा ये वजाहत करनी इसलिए ज़रूरी होती है कि बाज़ नए दोस्त आते हैं तो वो नाम से बिदकने वाली कैफियत भी बाज़ जगह पैदा हो जाती है। ठीक है, आप बात सुने, बात के बाद आपको पता चले कि यहाँ ये तो कुछ इश्यूज़ हैं जिन पे बात हो रही है, और इनका ताल्लुक़ हमारी मुल्की फ़ज़ा से भी है, हमारी ज़हनी फ़ज़ा से भी है, और हमारी मुआशरत के का जो एक मजमूई तर्ज़ अमल है उससे भी इसका ताल्लुक़ है। ये भी एक आर्टिकल है जो पिछले ही साल का था, यानी आज से साल डेढ़ साल पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्दीकी ने एक अपनी तरफ से बड़ा इनिशिएटिव लिया और ऐसा रोल प्ले करने की कोशिश की कि जिसके नतीजे में वो तारीख़ में अमर हो जाएंगे। तो वो करते करते वो तारीख़ में तो उन्होंने क्या अमर होना था, उसके साथ ही उनके साथ कुछ ऐसे महकमा जाती मसाइल सामने आए कि फिर वो जो बची कुची चीज़ थी वो बचानी भी मुश्किल हो गई। आज मैं वो इसलिए पेश कर रहा हूँ कि इस वक्त भी बाज़ ताले आज़मा जो हैं, जिनमें परवेज़ इलाही साहब का नाम भी शामिल है, कि जो बात बात पे एक ऐसा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आज भी उनकी तरफ से कल की यानी 8 जून की तारीख़ का एक नोटिफिकेशन आया हुआ था कि वो तारीख़ी खिदमत हो गई है कि आप तमाम दीनी और फ़लानी और इस्लामी और हर तरह की जो निसाबी किताबें हैं उनके लिए स्पीकर साहब ने और सारी असम्बली ने यह फ़ैसला कर दिया कि वो उलमा बोर्ड से पास हुए बगैर पेश नहीं हो सकेंगी। अब बेशक आप करें, आप इस्लाम को ज़ाहिर है वहाँ पे इस्लाम नाफिज हो रहा है, और नफाज इस्लाम की जो कोशिशें हैं वो कभी भी नफाज शरीयत की ज़ियाउल हक़ की हरकतों से डिफरेंट नहीं हो सकती। उनमें एक बुनियादी चीज़ है कि उसमें आप जबरन तसल्लुत कायम करने का आपके अंदर कीड़ा होगा और उसी से आप काम लेंगे। वो जो है ना कि आपने बात पेश की और गुलाब लगा के या गुलाब की खुशबू लगा के आप कहीं से गुज़र गए और पीछे देखने वालों ने कहा कि यहाँ कोई बंदा गुज़रा है जिससे खुशबू आ रही थी। आप उस तरह इस्लाम पेश नहीं कर पा रहे। अब नफाज वाला ही आपके पास ऑप्शन रह गया, और उसके लिए भी आप पाकिस्तान की जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ ही आपके खुल खेलने की पिच हैं। जब ज़रा आप अपनी नफाज की ये हरकतें लेके आप इंटरनेशनल सतह पर उठते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलता बात करने के लिए। इस तमहीद और इस बैकग्राउंड के और पस मंज़र का थोड़ा सा जिक्र करने के बाद मैं वो पेश करता हूँ अपने नाज़रीन की खिदमत में। वो आर्टिकल, उसका उन्वान है जस्टिस सिद्दीकी की जीत कायदे आज़म की हार है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस वक्त कल था कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने ज़ख्मों से चूर, निढाल, आधा कटा हुआ और जगह जगह से खून टपकाता हुआ, आजुर्दा व मग़मूम, सख्त तकलीफ़ में कराहता हुआ पाकिस्तान कानूनी तौर पर आइनी मुँहशगाफियाँ करते हुए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हाथों से झपट कर ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के मुहाफ़िज़ों के हवाले कर दिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यासिर लतीफ़ हमदानी या जबरान नासिर और इन जैसे और अहबाब अब जो मर्ज़ी कर लें, ये ख़ित्ता ज़मीन इस तरह की मुशगाफियों और कानून साजियों के नतीजे में जन्नत नज़ीर आपको कोई नहीं बनाने देगा। आपके दाएं बाजू को इंतहा पसंदी का कोड हो चुका है और वो मजहबी तौर पर बदनीयत और ख़ुद गर्ज हो गए हैं, और बनामे इस्लाम और बनामे रसूल उन्होंने झूठ, ख़यानत और जुल्म को मुबाह और हलाल ठहरा लिया है, और आपका बायां बाजू टुंडा साबित हुआ है। वो पूरे सच से पहले रुक जाता है। वो वुमेन डे मनाता रहा, वैलेंटाइन डे पे बकबक होती रही, रिमशा मसीह पे मोमबत्तियाँ जलाता रहा, मगर टॉक शोज़ में बैठकर अहमदियों पर स्टेट स्पॉन्सर्ड गैर सियासी, गैर इंसानी फ़ैसलों को आइनी और इन बदतरीन जहालतों को आईने पाकिस्तान की इस्लामी शिकें कहते रहे। दर बातन मुतमईन रहे कि इनका क्या है, ये तो कादियानी है। अक़लियत, अक़लियतों के हुकूक, इस्लाम में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़, ये रट लगाते रहे और सुनते रहे, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ने आपके लिबरलिज़म के ताबूत में कील ठोंक दी है, और ये आखिरी नहीं है। ज़रा पहले ये वजाहत कर दूं कि ये ताबूत आपका
और आपकी मुआशरत और रियासती रिट, आईन व कानून, मुकन्नना और अदलिया का ताबूत है। ये अहमदियत का ताबूत नहीं है। तफसील इस इजमाल की ये है कि पंजाबी की मिसल है कि पहाड़ कूड़े होंदे ते गिदड़ चट जाते, यानी पहाड़ अगर नरम होते तो गीदड़ कब के चाट चुके होते। इसलिए ये बात तो देखी भाली है कि अहमदियत का मसला एक हाई कोर्ट के फैसले से अटका हुआ ना कभी था और ना अब है। ये आपके देखते देखते जो रियासत, जमहूरियत और गैर जानबदार अदलिया की डुगडुगियाँ आप हर जगह सुनते थे, ये उसके पर्देफाश हो गए हैं। और अद्दी आरामदी और अद्दी हलालदी वाली जो पॉलिसी आपने चलाई हुई थी, कल से वो एक पासे लग गई है। सुहेल वड़ाइच कल अपनी ख्याली और अलामती महबूबा जमहूरियत की तलाश में निकले तो वजाहत मसूद साहब बड़े वसूख से कह रहे थे कि एक वफादार सिपाही की तरह मुझे भी साथ ले चलें, ये मुश्तरका मकसद है। आप दोनों सीनियर और मुअज़्ज़ज़ जर्नलिस्ट हैं, आप जाइए बसद शौक़, और जब आपको उसको मिलें, यानी जमहूरियत आपकी ख्याली महबूबा से, या वो आपको कहीं मिली, तो एक कालम नुमा ख़त लिख के हमें भी बताइएगा। आप तो आप रहे, मुझे तो अब रज़ा रब्बानी और ताज हैदर तक नाकाम और नारसा दिखाई देते हैं। मुन्नू भाई कह गए कि पारा थर्मामीटर दा सियासत चौधरी तालब दी, चादर जनरल राणी दी ते चार दीवारी जालब दी, हीरा मंडी शाहिए दी ते दिल्ली मिर्ज़ा गालब दी, पर अजे क़यामत नहीं आई, पर अजे क़यामत नहीं आई।